हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम एमपी सब इंजीनियर के रिगार्डिंग बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे कि जो विभागों से रिक्त पदों की जानकारी मांगी जा रही है उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे, जिसमें हम देखेंगे चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर के पद हों या सब इंजीनियर के पद हों, इनकी जानकारी जो है वो विभागों से मांगी जा रही है कि किस विभाग में कितने रिक्त पद हैं। और इसका जैसे रिलेटर भी आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि असिस्टेंट इंजीनियर का मांगा गया है पीडब्ल्यूडी के लिए। तो पीडब्ल्यूडी के विभिन्न डिपार्टमेंट जो भी हैं तो उनसे रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है असिस्टेंट इंजीनियर की। इससे पहले मैंने बताया था कि जैसे न्यूज़पेपर में भी दिया गया था कि 20 से ज़्यादा विभागों के सब इंजीनियर में, है ना, ये असिस्टेंट इंजीनियर की बात हो गई। और 20 से ज़्यादा विभागों के प्रस्ताव जो अटके हुए हैं ये आचार संहिता और चुनाव के कारण। और लास्ट टाइम जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि सब इंजीनियर के जो पद हैं उनके कुछ पदों की जानकारी आ गई है, कुछ पदों की रह गई है। जैसे लास्ट टाइम मैंने बात भी करी थी कि 20 से ज़्यादा विभागों के जो प्रस्ताव हैं भर्ती के रिक्त पदों की जानकारी के वो अटके हुए हैं। तो वो अटके हुए प्रस्ताव में हमारे सब इंजीनियर के भी डिपार्टमेंट के जो हमारे आते हैं उसमें थे, हमारा था पीडब्ल्यूडी का था। जैसे हमने अभी लास्ट टाइम अभी चर्चा की कि असिस्टेंट इंजीनियर के पदों के रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। सब इंजीनियर के मांगी गई थी, उसमें लोक निर्माण विभाग जो पीडब्ल्यूडी होता है, जल संसाधन विभाग डब्ल्यूआरडी के मांगी गई थी, आरईएस की मांगी गई थी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की। और इसके अलावा जो पीएचई है जल निगम, इसके भी जो रिक्त पद हैं विभाग में कितने रिक्त पद हैं इसकी जानकारी मांगी गई थी। तो इसकी जानकारी मांगकर क्या करेगा विभाग, रिक्त पदों की जानकारी अपने जो भी नीचे जो विभाग हैं जहाँ पर चाहिए अपने को सब इंजीनियर चाहिए या असिस्टेंट इंजीनियर चाहिए, टाइम कीपर चाहिए, ड्राफ्टमैन चाहिए, तो अलग अलग विभागों में अलग अलग ब्रांच वाइज वो डिटेल मांगते हैं। उसके बाद में डिटेल को एमपी ईएसबी ऑफिस में भेजते हैं और ईएसबी उसके हिसाब से नोटिफिकेशन और सर्कुलर जारी करता है। नोटिफिकेशन में बताता है कि इस विभाग में इतनी रिक्त पद हैं और उसके लिए वो आवेदन को बुलाता है। ठीक है, तो इसने जो एमपी सब इंजीनियर के रिगार्डिंग अगर हम बात करें कि रिक्त पदों की जानकारी, जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया भी था आपको कि जैसे वो बोल रहे हैं कि जून में कैलेंडर अपडेट होगा। इसके बाद मैंने पूछा था कि सर क्या रिक्त पदों की जानकारी आ गई है, तो उनका कहना था कि रिक्त पदों की जानकारी आती है उसके बाद ही कैलेंडर में कोई भी जो भर्ती है उसको शेड्यूल किया जाता है। हाँ, संख्या में परिवर्तन हो सकता है कि अभी कुछ पद आए हैं और कुछ पद आना शेष हैं, ये हो सकता है। बाकी कुछ पद की जानकारी चली गई है, कुछ प्रस्ताव अटके हुए थे। तो आचार संहिता आज इलेक्शन का रिजल्ट भी आ ही गया है, तो इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये थी आज की जानकारी कि प्रस्ताव जो अटके हुए हैं वो भी जो विभागों से है रिक्त पदों की जानकारी, एमपी सब इंजीनियर हो या असिस्टेंट इंजीनियर हो, टाइम कीपर, ड्राफ्टमैन, सभी के मांगे जा रहे हैं। और इन सभी में जल्द ही आपको रिक्त पदों में अच्छी खासी वैकेंसी जो सब इंजीनियर की है वो देखने को मिलेगी। और इसमें असिस्टेंट इंजीनियर की भी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इसमें उसका भी काम चल रहा है। तो टेक्निकल में ये अच्छी चीज़ हो रही है कि असिस्टेंट इंजीनियर, सब इंजीनियर के रिक्त पदों की जानकारी मांगी जा रही है और सब इंजीनियर का जैसे शेड्यूल्ड है तो इसमें ये रिक्त पदों को जोड़कर दिया जाएगा। ठीक है, लास्ट टाइम भी हमने इसमें चर्चा करी थी कि कैसे कैसे जो रिक्त पद हैं आ सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि किस विभागों में किस प्रकार से रिक्त पद खाली हैं। तो आज की यही चर्चा थी कि कैसे विभागों में रिक्त पद खाली हैं, उसके लिए विभाग सर्कुलर जारी कर रहा है और सभी से रिक्त पदों की जानकारी मांग रहा है। उसके बाद में ईएसबी ऑफिस जाएगा, उसके बाद में वहाँ से रूल बुक के हिसाब से और फिर नोटिफिकेशन वो जो है रिलीज़ करेंगे अपना। ठीक है, तो ये थी जो दोस्तों आज के एमपी सब इंजीनियर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। कोई भी अपडेट और नेक्स्ट आती है एमपी सब इंजीनियर के रिगार्डिंग तो हम आपको लेकर आके बताएंगे। और अगर मैं आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। आज के वीडियो के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।